अगर मैं 1 में से इसको माइनस करूं तो, और आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ E100 का हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, मतलब इसमें। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd हमने कवर कर लिया था, और आज के सेशन में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 1 बाय 1 दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल ऑलरेडी मैंने आपको सभी प्रोसीजर सब कुछ बताया था, तो आज डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा वो पूरा का पूरा स्टेप वाइज चीजों को देखा होगा, देन इसके बाद ये आगे का पार्ट आप देख रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, e⁻⁹ हमें क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। अगर आपने मेरा कल का देखा होगा, आगे के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता है, स्टेप नंबर 1 में हम लेट लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू हम e⁻, ये नंबर्स की जगह पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, x लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू e⁻x का आंसर डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, e⁻x ही आता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब देखो 0.995 के आगे कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सा है दोस्तों, 1 है, तो हम a इक्वल टू कितना लेंगे, 1। एंड दोस्तों h इक्वल टू हम इसमें से कितना प्लस और माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो आपको दोस्तों माइनस करना होगा। और माइनस कैसे करोगे, देखो 1.000 इसमें से आप माइनस करो। देखो यहाँ पे क्या 10 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे भी क्या 9 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो हमें समझ में आया हमें कितना लेना है, 0.005। फोन आ रहा है यार। देन इसके बाद ये होने के बाद अब हमें ये पता चल गया, पर ये हमें क्या करना, माइनस करना, तो इसलिए आगे माइनस साइन लेना भूलना मत। आगे हमने क्या लिया, माइनस साइन। थोड़ा सा मैं बड़े में लिख दे रहा हूँ कि जिससे आपको चीज़ें समझ में। h इक्वल टू माइनस 0.005। और वैसे आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हो, 9 की जगह पे 0 रखो और लास्ट में 10 - 5 डायरेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को प्लस करते हैं। 1 प्लस माइनस 0.005 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.005 इक्वल टू, अगर मैं 1 में से इसको माइनस करूं तो इसका आंसर 0.995 आएगा। तो ये हमें a प्लस एच का वैल्यू मिल गया। ये मिलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे आना है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये दोनों के अंदर a का वैल्यू पुट अप करते हैं। देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ f ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे e⁻a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1, तो e⁻1, और e⁻1 मतलब e, और e का स्टैंडर्ड वैल्यू सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 2.71883, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बहुत सारे ये वैल्यूज आपको याद करके रखना चाहिए क्योंकि इसके पहले वाले इसके बाद वाले एक्सरसाइज में भी इसका यूज होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू दिया नहीं है। नहीं तो अगर e⁻2 e⁻3 रहता तो वो वैल्यू दे देते, पर दिया नहीं है तो समझ जाओ, मतलब ये वैल्यू अपने को याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद फिर देखो f डैश a, मतलब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे e⁻, यहाँ पे भी अगर मैं a मतलब यहाँ पे 1 पुट कर दे रहा हूँ x की जगह पे, तो यहाँ पे भी e आ रहा है, और e मतलब क्या आएगा 2.7183। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टेप नंबर 4। क्या आता है दोस्तों, स्टेप नंबर 4, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों स्टेप नंबर 4, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस एच अप्रॉक्सीमेट f ऑफ a प्लस एच f डैश a। अब दोस्तों यहाँ पे f ऑफ a कितना है दोस्तों, 2.7183 प्लस h कितना है दोस्तों, h माइनस 0.005, और f डैश a कितना है दोस्तों, 2.7183। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2.7183 प्लस माइनस माइनस, और आपको ये दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, और आपने अगर मेरे इसके पहले वाले लेक्चर्स को भी देखा होगा, सभी कैलकुलेशन को मैं खुद करके दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मुझे सॉल्व करने वाला पार्ट तो आप सब समझ गए। तो बहुत सारे लोग कैलकुलेशन हाँ ठीक है आप कर लेना, पर मैं आपके ऊपर नहीं देता। अगर मैं खुद करके दूंगा तो ही आपको समझेगा ना। अब देखो यहाँ पे 5 3 15, 1 कैरी,
एंड 8 5 ज़ा 40 और 140 1 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 5 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे 5 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 3 13। तो समथिंग हमें कुछ वैल्यूज़ मिला है बहुत डेंजर, 1 3 5 9 1 5। पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, ओवरऑल 4 और 3 7, मतलब 7 नंबर के बाद पॉइंट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे एक 0 लेना होगा, देन पॉइंट। तो यहाँ पे हमने 0 पॉइंट मेरा दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से माइनस करना है 2.7183 माइनस 0.0135915 और यहाँ पे 0 0 0। अब अगर मैं इसे माइनस करूँ तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब दोस्तों ये 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 5 नहीं होता तो इससे एक मांगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 7 और 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 0 7 एंड 2 माइनस 0 2। तो फाइनली हमें यहाँ पे आंसर मिला है 2.704, पॉइंट को थोड़ा बड़े में लिख रहा हूँ, 2.7047085 समथिंग जो भी आपको आंसर मिला है। तो इस रेंज में आपका आंसर आना चाहिए और इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, जिससे आपके अंदर एक डर भी निकल जाएगा, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को नहीं सॉल्व करोगे तब तक अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये सॉल्व करना है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन, इसके पहले वाले भी जितने भी क्वेश्चन थे, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ था पर मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ चीज़ें दी थी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें e⁻² का हमें वैल्यू भी दिया है, मतलब e² का हमें वैल्यू दिया है उन्होंने। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, e⁻², हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, e⁻²2.1, इसका हमें क्या करना है दोस्तों, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, लेट f(x) इक्वल टू e⁻x, देन इसके बाद यहाँ पे f' क्या आएगा दोस्तों, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x सेम। देन स्टेप नंबर सेकेंड की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा दोस्तों, a का वैल्यू लूँगा। अब देखो 2.1 है तो स्टैंडर्ड वैल्यू 2 हुआ, तो मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा और h जो है मेरा दोस्तों 0.1, हाँ ये 0.1, अगर मैं ये दोनों को प्लस करूँगा तो ये आएगा, तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है बड़ा है, तो जब बड़ा रहेगा तो ये प्लस रखने का, ये वाला वैल्यू जब इससे छोटा होगा, अभी देखो 2 से ये वाला वैल्यू बड़ा है इसलिए प्लस है, 2 से जब छोटा रहता तो माइनस रखता। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस, मतलब 2 + 0.1 विच इज़ इक्वल टू 2.1 एंड देन स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या लेंगे दोस्तों, एफ ऑफ, यहाँ पे एक बार हम a का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे e⁻² का हमें डायरेक्ट आंसर दिया है 7.389, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, दिया होगा। दोस्तों हम f' की जगह पे भी 2 का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू, तो यहाँ पे e⁻², फिर से वही 7.389, थोड़ा सा पॉइंट को बड़े में लिख दूँ कि दिखाई दे। अब दोस्तों ये हो गया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम f ऑफ a प्लस h, यहाँ पे f ऑफ a, यहाँ पे प्लस f'(a), तो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ a कितना है दोस्तों, f ऑफ a मतलब यहाँ पे f ऑफ a का जो वैल्यू था, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था f ऑफ a, तो ये वाला वैल्यू है, तो कितना है दोस्तों 7.389 प्लस h का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1, और उसके बाद हमारा f'(a) मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 7.389। अब मुझे लगता है कि ये वाला कैलकुलेशन तो मैंने आपको पीछे सिखाया है, अब ये वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि 0.1 है, मतलब उतना ही रहेगा, बस पॉइंट सही देना, 3 नंबर्स के बाद और 1, मतलब 4 नंबर के पास आप पॉइंट दे दो, देन दोनों का एडिशन कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, देखो स्टेप 1
लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, 3/201, 3/2.01। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर x किसको ले। दोस्तों जिसको आप a और h करने वाले हो उसी को आपको x लेना है। a और h आप किसका करने वाले हो, ऊपर वाले का ना, 2.01 का ही करने वाले हो ना, 2 और 01, तो उसको आपको x लेना। तो 3 ऐसे ही रहेगा और ऊपर वाला पार्ट आपका x हो गया। जैसे आप e को ऐसे ही रख रहे थे, ऊपर वाले को x ले रहे थे, वैसे ही अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। a⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, a⁻x log a। प्लीज याद रखना, डेरिवेटिव log a मतलब log 3। ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जाके उसे कंप्लीट कर सकते हो। देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, a का वैल्यू लेंगे और h का वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू ऑफ a कितना आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2.01 है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा 2 एंड 0.01 जो है, सॉरी 0.01 आएगा। तो ये जो है हमारा 0.01 जो है वो हमारा क्या आएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू है, h का वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2 + 0.01 विच इज इक्वल टू 2.01। एंड देन नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप ऑफ नंबर थर्ड में पहले हम एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा और 3/2 मतलब 9, आंसर 3 का स्क्वायर मतलब 9। देन इसके बाद एफ ऑफ ए फिर से ए डैश में पुट करेंगे, तो यहाँ पे डैश में पुट करोगे तो दोस्तों यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 2 है और ये log 3 है। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 इंटू log 3 का वैल्यू हमें दिया है, log 3 का वैल्यू दिया है दोस्तों 1.0986। तो दोस्तों ये पूरे को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। देखो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 10986 मल्टीप्लाई बाय 9। एक बार चेक कर लो मैंने वैल्यू सब सही लिखे हैं, यस। अब देखो 9 6 कितना होगा 54, 5 कैरी। अब 9 8 कितना होगा दोस्तों 72। 72 में अगर मैं 5 प्लस करूँ तो 77 होगा, 7 कैरी, 9 9 81, 81 + 7 81 + 7 88, 8 कैरी, 9 0 0 तो डायरेक्ट 8, 9 1 9। तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिला है 98874। पॉइंट के बाद 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स के बाद दोस्तों पॉइंट लगा दो। थोड़ा सा पॉइंट आपको दिखाई दे इसलिए बड़े में रख रहा हूँ, पर ऐसा आप पॉइंट मत देना कभी। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद आगे का पार्ट तो बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। यस, एफ ऑफ ए, व्हाट इज एफ ऑफ ए, 9। देन यहाँ पे एच का वैल्यू क्या बोलता है दोस्तों, एच का वैल्यू क्या है 0.01, क्या बात है। एंड एफ डैश ए का वैल्यू है दोस्तों 9.8874। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 9 ऐसे ही रखना है। देखो अभी आपको मैं 1 से कैलकुलेशन सिखा दे रहा हूँ, अगर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर सेम होगा, 98874। पॉइंट के बाद 4 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 4 और 2 6 होता है, 6 नंबर के बाद पॉइंट दो, 1 2 3 4 5। 6 नहीं है तो एक 0 लेंगे एंड देन पॉइंट देंगे। अब थोड़ा सा इसको बड़ा रख रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। प्लस करते टाइम जब आप प्लस करोगे तो ये 9.098874 अपना फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख दो, हो गया आपका काम। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट वाले जो लॉग वाले क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये देखो, ये लॉग वाले क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के भी रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली। इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया, तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 1 ले रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग जो भी दिया है ई, और जहाँ पे नंबर्स है मतलब इसको हम ए और एच बनाएंगे तो इसे हम क्या ले रहे हैं, एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद से आप लिखना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x।
वहाँ पे बेस ई है तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी को समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, लॉग एक्स टू द बेस ए। अगर इसका आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हो तो एक्स लॉग ए आता है। तो यहाँ पे अगर समझो लॉग एक्स टू द बेस ई है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स लॉग ई आएगा, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर 1/x लिखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है स्टेप नंबर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ एच। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, देखो 101 है तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है 100 एंड एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1। एंड दोस्तों दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 100 + 1 विच इज इक्वल टू 101। देन इसके बाद हम स्टेप नंबर थर्ड की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए मतलब ये वाला वैल्यू एक बार यहाँ पे पुट करना है, मतलब लॉग ऑफ ई ऐसे ही है, यहाँ पे 100 में पुट कर रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ ई 100 का हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 10 दिया है। तो मैं क्या 100 को 10 बना सकता हूँ, log ई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 10 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। एक्चुअली इसको ऐसे पढ़ते हैं log 100 टू द बेस ई, तो पर अभी मैं आपके लिए ऐसे बोल रहा हूँ। अब ये जो 2 है हम log के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम आगे ले सकते हैं, तो यहाँ पे log t ई हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पे 2 इंटू log 10 टू द बेस ई का हमारे पास आंसर है 2.3026। और फाइनली अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों तो 2.3026 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 का 12, 4 का 5, 2 0 जा 0 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड पॉइंट के बाद 4 नंबर के बाद पॉइंट, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 0 जा 0, 6 एंड 4, 4.60 4.6052 परफेक्ट। सेम हमें क्या निकालना है दोस्तों, एफ डैश ए मतलब डैश के अंदर हमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे एफ डैश ए का वैल्यू 1/x, ये x की जगह पे आपको 100 रखना है। और यहाँ पे अगर कभी भी आप 100 रखते हो तो यहाँ पे 1 लिखो, नीचे 2 0 है, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 1 नंबर तो ऑलरेडी है, एक और 0 ले लो, 2 नंबर के बाद हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। पॉइंट आपको दिख भी रहा होगा। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4, मतलब स्टेप नंबर 4 हमारा फाइनल स्टेप है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं दोस्तों, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, एफ ऑफ ए का वैल्यू है 4.6052 प्लस एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 इंटू एफ डैश ए कितना है दोस्तों 0.01। अब दोस्तों ये देखो, ये 4.6052 प्लस इसका वैल्यू है 0.01। अब अगर आप इसे ऐड करते हो, देखो 4.6052 0.01, इस तरह से एडिशन भी किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 25164, तो 4.6152 दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से विथ कैलकुलेशन विथ मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मैं करके आपको दे रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए, पर प्लीज आप भी ट्राई करो कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखो इसके बाद का एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देखो सब कुछ सेम होगा, मैं आपको हिंट के तौर पे बता दे रहा हूं, ए का वैल्यू 9 लेना है, एच का वैल्यू जो है 0.1 लेना, और आपके पास log 3 दिया है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो शायद यहाँ पे 9 आएगा, तो आप फाइनली इसे क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर और 2 आगे ले लेना log 3। जैसे वहाँ पे 100 था तो मैंने 10 का स्क्वायर लिया, तो log 3 का फिर वैल्यू लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर ज्ञात से बताना है कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि आप भी मेरे साथ पढ़ते जा रहे हो। और दोस्तों देखो लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन है आज के सीरीज में, एक e⁻x वाला कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, कोई भी एक, एंड लॉग वाले में फर्स्ट एंड थर्ड वाला, मतलब 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक जो मैंने अभी फर्स्ट सॉल्व करा है, सेकंड नहीं करोगे चलेगा, सिमिलर है, एंड अभी जो थर्ड कराऊंगा वो याद से करना कि थर्ड वाला बहुत बार पूछा गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया और ये आज के सेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना चाहिए और आपके जो प्रीलिम्स होगा, बीच में हाफ ईयरली होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने वाला ही है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लॉग है और देखो यहाँ पे 1016 है और नीचे 10 है, तो हम किसको a और h बनाने वाले 1016 को, तो यहाँ पे मैं x ले ले रहा हूँ और ये 10 ऐसे ही नीचे रहेगा, उसका बेस जो है log x टू द बेस 10। अब दोस्तों जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/x log a आता है दोस्तों, a मतलब यहाँ पे 10। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसका डेरिवेटिव आपको एक्सप्लेन किया था, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ध्यान दो, log x टू द बेस a, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, x log a, ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर सेकेंड। अब देखो स्टेप नंबर सेकेंड में हमें क्या करना है, a का वैल्यू लेना है। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1000। देखो 1016 है, तो इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सा है, 1000 का ही वैल्यू है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे h का वैल्यू है दोस्तों, हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने 1000 लिया पर ये वैल्यू इससे बड़ा है, बड़ा वैल्यू इसलिए यहाँ पे 16 प्लस में होगा। वही अगर वो वैल्यू छोटा होता तो माइनस में होता। सेम वही प्रोसीजर से जा रहे हैं अभी तक, दोनों को प्लस करो, 1000 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 1016। अब ये होने के बाद दोस्तों आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो a वाला वैल्यू है वो पुट करना होता है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ log, ये 10 है और यहाँ पे 1000 लिख रहा हूँ। अब दोस्तों आपको पता है कि log के रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे 10⁻³ लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वैल्यू होना चाहिए। अब 3 मैं आगे ले रहा हूँ। अब देखो मैं log 10 और ये 10 ऐसे ही है और 3 आगे ले रहा हूँ। और log का एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि log a और ये अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 आता है। तो वैसे यहाँ पे ये 3 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और ये 10 सेम है तो डायरेक्टली 1, तो फाइनली आंसर कितना है, 3। तो ये एक स्टेप आपको, एक प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। अगर आपने बस बाकी के सम को प्रैक्टिस किया, इसको नहीं ध्यान दिया, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अब देखो मैं f'(a), ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 1/x की जगह पे x का वैल्यू रख रहा हूँ, x का वैल्यू मतलब a का वैल्यू रख रहा हूँ, a का वैल्यू 1000 है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, log, यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका बेस कुछ नहीं है, तो समझो बेस इसका e है, क्योंक't मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यूज लेना होगा, तो e मैं ले रहा हूँ। अब दोस्तों ये देखो ये 1/1000 ऐसे ही है, और ये 1/ मैं अलग लिख रहा हूँ, दोनों को 10⁻e लिख रहा हूँ। बट दोस्तों 1/1000 से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट 1/log 10⁻e जो है, अगर आप देखोगे ये अपॉन में है, कभी भी अगर ये इस तरह से कोई भी वैल्यू है log 10e, और अगर मैं ये अपॉन में इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये दोनों चेंज होते हैं, ये 10 नीचे आ जाएगा, e वहाँ पे आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा log, ये दोनों चेंज होंगे, तो e यहाँ पे हो जाएगा, 10 ऐसे हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में log e टू द बेस 10 इस तरह से मुझे वैल्यू दिया है, ना कि मेरे पास यहाँ पे उल्टा है। तो दोस्तों ये देखो ये पूरे का वैल्यू तो अपने पास है, कितना वैल्यू है दोस्तों, 0.4343, और नीचे दोस्तों 1000 है, तो नीचे 1000। बहुत ही अच्छा सम है, बस यही स्टेप्स एक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप पूरा सम सॉल्व करोगे। अब देखो आपको पता है कि नीचे 1000 है, 3 नंबर्स के बाद पॉइंट दे दो, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4343, ऑलरेडी आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट 3 नंबर्स और आगे जाएंगे, मतलब पॉइंट यहाँ पे था, 1 नंबर आगे गया, 2 नंबर आगे गया, 3, मतलब यहाँ पे 102030, मतलब यहाँ पे आप पॉइंट लोगे और आगे एक और 0 दोगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब होने के बाद नेक्स्ट हो गया, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अपना स्टेप नंबर 4 अप्लाई करो। स्टेप नंबर 4 जिसके अंदर आप क्या करोगे, f ऑफ a प्लस h, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट f ऑफ a प्लस h f'(a). अब यहाँ पे f ऑफ a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, प्लस h का वैल्यू कितना है दोस्तों, h 16 है, और f'(a) का वैल्यू कितना है दोस्तों, f'(a) का वैल्यू है 0.0004343। अब यहाँ पे ये 3 है,
आपको क्या करना है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बाद में उसको 3 में प्लस कर दो। तो फाइनल आंसर आपको बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या है, याद से आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओवरऑल अपना जो मेन टॉपिक है कवर हो गया है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट तो आपको आइडिया तो होना चाहिए कि अगर कभी इनकेस पूछ लिया जाए, क्योंकि कभी कभार बोर्ड में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हमेशा हर साल के पेपर में, जो पहले कभी लगा ही नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बस इसके बेसिक स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सेम ऐसे ही सम सॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, अब मुझे लेट आउट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट दे दिया है। मतलब पहला स्टेप उन्होंने हमें खुद दे दिया है दोस्तों। देखो फर्स्ट स्टेप उन्होंने दे दिया है, यही इस समय बस अलग है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो बोला है, मतलब सेम क्वेश्चन है। मैं डेरिवेटिव लूंगा। अब यहाँ पे अगर देखूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसका x⁻n से डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² - 3, तो यहाँ पे f'(x) ये हो गया अपना काम। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम a का वैल्यू लेंगे और h का वैल्यू लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कौन सा x का वैल्यू क्या दिया है 1.99, तो बताओ इसके बाजू में स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सा है 2 है, तो 2 लूँगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.01 चाहिए, तो आप करके देख लेना। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे भी आपको 0 ले लेना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है 0 लेना है, और लास्ट वाले वैल्यू को 10 में से माइनस कर देना, तो आपको आपका पार्ट मिल जाएगा। बस ये देखना है कि ये वाला वैल्यू आपका क्या है, ये वाला वैल्यू आपका स्मॉलर है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, मतलब इसमें से माइनस करोगे इस वाले पार्ट को तो ये आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम दोनों को प्लस करते हैं, मतलब 2 + -0.01 = 2 - 0.01 = 1.99, तो ये भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों स्टेप नंबर 3 बताओ, कुछ भी अलग नहीं है। मैं हमेशा मैथ्स को एक ही रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, इसीलिए लोगों को मेरा मैथ्स पसंद आता है। ऐसा नहीं कि ये सम अलग दिख रहा है तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, सब सेम जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट ऑफ करना है इसके अंदर। तो मतलब मैं यहाँ पे ए का वैल्यू पुट ऑफ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं 2 पुट ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 पुट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे 2 का क्यूब -3 × 2 + 5, 2 का क्यूब क्या आएगा दोस्तों 8, 2 × 3 मतलब 6 + 5। तो ओवरऑल अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 - 6 कितना होगा 2, और 2 + 5 7, तो यहाँ पे हमें 7 आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों f' अगर आपको निकालना है तो मतलब यहाँ पे आप a पुट करो, मतलब यहाँ पे 3, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 का स्क्वायर -3, तो ये 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 -3, 4 × 3 = 12 -3 विच इज़ इक्वल टू 9, तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम f ऑफ a + h, यहाँ पे f ऑफ a + h f' लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे f ऑफ a कितना आएगा, f ऑफ a 7 है, h का वैल्यू कितना है दोस्तों -0.01 f' कितना है दोस्तों 9 है। तो देखो यहाँ पे 7 + -, 9 1 सा 9, पॉइंट क्या 2 नंबर है, पीछे से 1 नंबर, 2 नंबर क्या पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 7 में से 0.09 को क्या करना है दोस्तों माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 10 में से 9 माइनस करूँगा तो 1 आएगा दोस्तों, 1 9 में से ये 9 होगा, और दोस्तों ये 6 होगा, मतलब 6 आंसर कितना आएगा 6 पॉइंट, थोड़ा बड़े में दिखाऊँ 9 1। आप प्लीज़ ऐसा पॉइंट मत देना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 1, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है सेम, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्व करने वाले हैं रोल्स थ्योरम्स एंड LMBT। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया, जल्दी जल्दी हम ये लेसन कवर करेंगे, एंड देन इसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों इंटीग्रेशन के ऊपर, और इंटीग्रेशन का पार्ट भी बहुत मज़ेदार तरीके से कवर करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।